नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने इम्तिहानों के मुतालिक वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो है इम्तिहानों के मुतालिक कि इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से पास हो जाए आदमी। इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से तालिब इल्म स्टूडेंट सब के सब पास हो जाए, तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अगर उस वजीफ़े को किया जाए यकीन के साथ, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस वजीफ़े की मदद से अल्लाह पाक हमें इम्तिहानों के अंदर अच्छे नंबरात दे देंगे। तो नाज़रीन कराम, वजीफ़ा कोई भी हो तो उसके लिए दो शर्तें हैं, और ख़ास तौर पर मदारिस के तलबा हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये दो बातें उनकी खिदमत में कह देना चाहता हूँ कि इन दो बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबर उसके आएंगे। तो सबसे पहली बात, इंसान एक तो मेहनत करे, एक जितना हो सके ताकत के मुताबिक मेहनत करे। दूसरे नंबर पर अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह जितने मैंने मेहनत करना चाहिए मैंने कर ली, आगे तू मदद फरमा। अपनी मेहनत पर भी गरूर ना हो और ना ही दुआ पर गरूर हो। दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, दुआ भी करता रहे और दूसरा इम्तिहान की तैयारी भी फुल हो। ये दो शर्तें हैं। जब ये शर्तें आप पूरी कर लेंगे, इसके बाद जो है वो वजीफा करना है। वजीफा बहुत आसान है, वजीफा बहुत आसान है। तो वजीफे के अंदर सबसे पहले जब आप इम्तिहान गाह में क्लास हो या हाल हो जहां पर आप इम्तिहान देंगे, तो वहां पर जब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाए तो फौरन उसको ना पढ़ें, बल्कि उसको पलट कर रख दें, उल्टा रख दें। उसको आपने करना क्या है, अव्वल आखिर दो मरतबा दुरूद शरीफ, यानी शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, और बीच में सूरे अलम नशरह वो पढ़ लीजिएगा 3 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 मरतबा सूरे नशर जो है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने वो क्वेश्चन पेपर सीधा करना है और सारे क्वेश्चन पेपर पर नजर दौड़ानी है कि कौन सा सवाल मुझे आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की मदद से है आपका पर्चा आसान हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये, बसा औकात ऐसा हो जाता है कि हमें सवाल याद होता है लेकिन वो अल्फाज दिमाग में नहीं आते। याद कर रखा होता है या सुन रखा होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वो बस इंसान सोचता है क्या लिखूं, याद भी होता है लेकिन जहन में नहीं आता। तो उसके लिए क्या करे इंसान, तो दुरूद शरीफ की कसरत करे। एक आपको कोई चीज लफ्ज नहीं आ रहा, ये सवाल नहीं आ रहा, तो दुरूद शरीफ जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, वो वजीफा दुरूद पाक का जो वजीफा है उसकी मदद से अल्लाह पाक जो हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर वो सवाल डाल देंगे, वो सवाल डाल देंगे। तो भाई दो का बातें हैं, एक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और अलम नशरह 3 मरतबा पूरी सूरत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो देखना है क्वेश्चन पेपर, और दूसरा जब भूल लग जाए तो उसके बाद क्या करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी मैंने जिंदगी में अपने किया है, इम्तिहानात के अंदर, मदरसे के अंदर, इम्तिहानात के अंदर, और भी तलबा इसको करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% इम्तिहानों में पास हुआ करते थे। और ये ऐसा नहीं है कि वजीफा सिर्फ कॉलेज के लड़के करें, बल्कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और मदरसे के तालिब इल्म है, हर तलबा, हर स्टूडेंट कर सकते हैं इस वजीफे को। और है भी आसान, लंबे चौड़े वज़ाइफ करने से इंसान उकता भी जाता है। मुख्तसर से 2 या 3 मिनट आपके सरफ होंगे। इंशाअल्लाह आपके इस वजीफे से जो है इम्तिहानात के अंदर अच्छे नंबर आप पा लेंगे।